आखिरकार जंगल का सबसे अनोखा पेड़ हमें मिल ही गया। इसके तने पर हल्का हल्का चीरा लगाकर इसका दूधिया रस इकट्ठा किया जाता है। ये प्राकृतिक रस साल में केवल एक बार लगभग 6 महीनों के अंतराल पर प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय पेड़ इसे अपने घाव भरने और सुरक्षा के लिए उपयोग करता है। अब बारी आती है काले चंदन की, जिसे दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में गिना जाता है। इस लकड़ी को पहले गोल आकार में तराशा जाता है, फिर उस पर बराबर दूरी पर निशान बनाकर हल्के गड्ढे तैयार किए जाते हैं ताकि गोटियां संतुलित और मजबूत बन सकें। इसी तरह लाल चंदन की लकड़ी भी तैयार की जाती है। इसके बाद विशेष आरी की मदद से लकड़ी को काटकर गोल गोल टुकड़े अलग किए जाते हैं और उनके किनारों को अच्छी तरह घिसकर चिकना बनाया जाता है ताकि खेलते समय उंगलियों को कोई चोट न लगे। अब सजावट का काम शुरू होता है। सीप के खोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बराबर घिसा जाता है, जिससे उनकी प्राकृतिक चमक और भी निखर जाती है। फिर अक्षरों वाले कागज चुनकर उन्हें सीप पर चिपकाया जाता है और बारीक आरी से सावधानी पूर्वक काटा जाता है। इन अक्षरों को और मुलायम बनाने के लिए विशेष औजारों से घिसा जाता है। इसके बाद लकड़ी के टुकड़ों कर गर्म लोही से डिजाइन बनाए जाते हैं और बीच में अक्षरों के लिए जगह तैयार की जाती है। किनारों पर रंगीन धातु की पतली तारें लगाई जाती हैं और अक्षरों को उसी पेड़ के रस से चिपकाया जाता है, जो प्राकृतिक गोंद की तरह मजबूत पकड़ देता है। और लीजिए, तैयार है कैरम की खूबसूरत और मजबूत गोटियां, जो खेल को और भी मजेदार बना देती हैं। तो बताइए, आपको लूडो ज्यादा पसंद है या कैरम? आखिरकार जंगल का सबसे अनोखा पेड़ हमें मिल ही गया। इसके तने पर हल्का हल्का चीरा लगाकर इसका दूधिया रस इकट्ठा किया जाता है। ये प्राकृतिक रस साल में केवल एक बार लगभग 6 महीनों के अंतराल पर प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय पेड़ इसे अपने घाव भरने और सुरक्षा के लिए उपयोग करता है। अब बारी आती है काले चंदन की, जिसे दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में गिना जाता है। इस लकड़ी को पहले गोल आकार में तराशा जाता है, फिर उस पर बराबर दूरी पर निशान बनाकर हल्के गड्ढे तैयार किए जाते हैं ताकि गोटियां संतुलित और मजबूत बन सकें। इसी तरह लाल चंदन की लकड़ी भी तैयार की जाती है। इसके बाद विशेष आरी की मदद से लकड़ी को काटकर गोल गोल टुकड़े अलग किए जाते हैं और उनके किनारों को अच्छी तरह घिसकर चिकना बनाया जाता है ताकि खेलते समय उंगलियों को कोई चोट न लगे। अब सजावट का काम शुरू होता है। सीप के खोलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बराबर घिसा जाता है, जिससे उनकी प्राकृतिक चमक और भी निखर जाती है। फिर अक्षरों वाले कागज चुनकर उन्हें सीप पर चिपकाया जाता है और बारीक आरी से सावधानी पूर्वक काटा जाता है। इन अक्षरों को और मुलायम बनाने के लिए विशेष औजारों से घिसा जाता है। इसके बाद लकड़ी के टुकड़ों कर गर्म लोही से डिजाइन बनाए जाते हैं और बीच में अक्षरों के लिए जगह तैयार की जाती है। किनारों पर रंगीन धातु की पतली तारें लगाई जाती हैं और अक्षरों को उसी पेड़ के रस से चिपकाया जाता है, जो प्राकृतिक गोंद की तरह मजबूत पकड़ देता है। और लीजिए, तैयार है कैरम की खूबसूरत और मजबूत गोटियां, जो खेल को और भी मजेदार बना देती हैं।